जो कदो खार के लिए जीते हैं, मर वो भी जाते हैं, जीना तो उनका जीना है जो इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए जीते हैं। वाह वाह वाह। और ना इल्म व अमल पे नाज है, न काम व कलाम पे नाज है। आहा। न इल्म व अमल पे नाज है, न काम व कलाम पे नाज है, न दौलत व दुनिया पे नाज है, फ़कत नाज है तो गुलाम मुस्तफ़ा होने पे नाज है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा का देश दुनिया में निराला है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का देश दुनिया में निराला है, जिसे कुदरत ने जन्नत के हसीन सांचे में ढाला है। ये वो मट्टी है जिसमें आपके कदमों की खुशबू है, यहाँ पर सांस ले लेना भी इबादत से बाला है। और यही एजाज है मेरा, बस इसी पर नाज करता हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा होना मेरा हवाला है। वाह वाह। वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसकी तौफीक और मदद से आज हम 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाने के लिए इस खूबसूरत ज़िक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। राशिद भाई को जो ऐसी खूबसूरत महफिलों का इत्माम करवाते हैं, अपना माल उजार उस पर खर्च करते हैं और हमें ऐसी महफिलों में आने की तो दावत भी देते हैं। वाह वाह। और 24 घंटे जिक्र और फिक्र में रहते हैं। बेशक बेशक, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इस चीज़ में। यार वाल रहता है। वाह जी वाह। हाथ कार वाल और दिल यार वाल। दोस्तान मोहतरम, बस एक 2 मिनट बड़ी तवज्जो के साथ सुनना कि इस जश्न मिलादुन नबी का मतलब क्या है। माशाअल्लाह, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, थोड़े थोड़े आगे हो जाए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, थोड़े थोड़े आगे हो जाए ना, पीछे जगह बन गई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो माई राबिया बसरी से किसी ने जब भी कोई दुनिया की बात करता, बस 1-2 मिनट बस अब तवज्जो करे जरा, क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए एक जुमला ही काफ़ी है। बेशक बस एक जुमला काफ़ी है, ज़िंदगी बदल जाती है। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया का इल्म पढ़ेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी बदलेगी। बात समझिए ना, एक जुमला भी कभी को क्या देता है, दिल पे जा लगता है। तो माई राबिया बसरी जब भी कोई दुनिया की बात करता था ना, तो माई राबिया बसरी कुरान से जवाब देती थी। किसी ने पूछा माई राबिया बसरी से, आपसे लोग दुनिया की बात करते हैं, आप कुरान और हदीस से जवाब देती हैं, इसकी वजह क्या है? तो माई राबिया बसरी ने कहा, अल्लाह ताला ने मेरे कांधों पे 2 फरिश्ते बैठा रखे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ जब क़यामत के दिन मेरा नामा अमाल पेश हो तो मैं कहूँ, या अल्लाह सारी ज़िंदगी तेरे और तेरे महबूब की बातें करती है। सुभान अल्लाह, सारी ज़िंदगी तेरे महबूब की। वाह वाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न का ये दिन मनाना, हमारा इन महफिलों में आने का मकसद तब पूरा होगा जब हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। दोस्तों सुभान, बात समझा ना। देखिए ना, आदमी जो बेटा बाप की ज़्यादा बात मानता है ना, वो चाहे अनपढ़ ही हो, जरा गौर से सुनना, जो बेटा बाप की ज़्यादा खिदमत करता है और ज़्यादा बात मानता है, चाहे वो अनपढ़ ही हो, वो बाप को बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ दूसरा बेटा, चाहे उसने डबल एमएड पूरी दुनिया का इल्म पढ़ा हो, मेरी बात समझा ना, सारी बातें करता हो, लेकिन बाप की बात ना मानता हो, तो आप मुझे बताएं वो बाप को अच्छा लगेगा? उसकी बातें अच्छी लगेंगी? उसका इल्म अच्छा लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। इसी तरह दोस्तान मोहतरम, जब हम अल्लाह और उसके महबूब की बात मानेंगे तो हम जहाँ कहीं जिस हाल में होंगे, जिस रंग में होंगे, तो अल्लाह ताला को हम पसंद आएंगे। अब देखें ना, अबू लहब फेल हो गया, हजूर का सक्का चाचा था, पता है आपको, मक्के का सरदार था, खूबसूरत भी था, पैसे वाला था, सारी क्वालिटियाँ उसके अंदर थी, लेकिन फेल हो गया। क्यों? दिल में हजूर की मोहब्बत नहीं। सैयदना हज़रत बलाल अबशा से आए थे, रंग भी काला था, पढ़े हुए भी नहीं थे, गुलाम, कोई वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन जब दिल में हजूर की मोहब्बत आई, वो अदाएँ आई, तो दोस्तान मोहतरम क्या हुआ, काबा नीचे रह गया, बिलाल ऊपर निकल गया। ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही हुआ ना। इसलिए कि अल्लाह ताला देखे शक्ल सूरत रंग सारे रब अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है जो अल्लाह और उसके महबूब की ज़्यादा बात मानेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा ना, या अल्लाह सबसे बड़ी हिजरत क्या है? तो सरकार ने फरमाया, जिस काम से अल्लाह ताला मना करे, मना हो जाओ, और जो काम करने के लिए के वो काम करो। सुभान अल्लाह। जो काम करने के लिए के वो काम करो। और एक
बादशाह ने लैला से कहा, मैंने आगे भी कई बार सुनाया, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम है कि तू काली स्याह है, तू काली स्याह। मजनू को तेरे में क्या नजर आता है? मजनू को तेरे में क्या नजर आता है? तो लैला ने कहा कि तू बादशाह है, मजनू नहीं है। तू बादशाह है, मजनू नहीं है। मुझे अगर देखना है तो मजनू की आंख से देख। इसी तरह नीचे किसी ने लिखा था कि अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है तो सिद्दीक़ अकबर की आंख से देखो, उमर फारूक की आंख से देखो, उस्मान गनी की आंख से देखो, हजरत बलाल की आंख से देखो और हजरत अली की आंख से देखो। वाह वाह, हजरत अली की आंख से देखो। और ये एक वाक़या सुना के ख़त्म करूँगा कि माई राबिया बसरी बीमार हो गई। बड़े गौर से सुनिए, माई राबिया बसरी बीमार हो गई। पूरी दुनिया के हकीम तबीब डॉक्टर आए, इलाज किया, लेकिन ठीक नहीं हुई। आखिर में एक बुजुर्ग को लेके आए तो उन्होंने तशखीस की। उन्होंने माई राबिया बसरी से पूछा कि आप बीमार कैसे हुई हैं, बीमार कैसे हुई हैं? अब ये बात समझने वाली है। तो माई राबिया बसरी ने कहा, मैं कुरान पाक पढ़ रही थी। क्या कर रही थी? कुरान पाक पढ़ रही थी। तो कुरान पाक में जन्नत का जिक्र आया। किसका जिक्र आया? जन्नत का जिक्र आया। तो मेरा एक लम्हे के लिए ध्यान जन्नत की तरफ चला गया। ध्यान किधर चला गया? जन्नत की तरफ। एक लम्हा के लिए ध्यान खाली जन्नत की तरफ चला गया। तो कहते हैं उसी तरफ उसी वक्त आवाज आई कि माई राबिया बसरी, इश्क और मोहब्बत का दावा हमसे और ध्यान सारा जन्नत की तरफ। वाह 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 वाह। देखिए, आशिकों की बातें कुछ और होती हैं दोस्तान मोहतरम। वो कहते हैं ना, सजदों के एवज जन्नत मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। या रब, बंदा हूँ तेरा, कोई मजदूर नहीं। मतलब हमें उसका बंदा बन के उसकी इबादत करनी चाहिए, मजदूर बन के नहीं। ये ना सोचे कि जन्नत मिले, जन्नत हो या दोज़ख, इससे क्या होगा? ये क्या कम है कि उनका और मेरा आमना सामना होगा? मतलब उस वक्त अगर हमारा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमना सामना होगा तो क्या सरकार नहीं पता ये मेरे जिक्र की महफिल सजा के बैठते थे, हर वक्त मेरा और मेरे महबूब का जिक्र करते थे? आपको पता है? बात समझिए ना दोस्तान मोहतरम। तो बस ऐसी महफिल में आने का सिर्फ मकसद ये है कि अपनी पूरी तवज्जो, देखिए रिस्क तो अल्लाह ने देना ही देना है जी। मसलन अब एक आदमी गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी भी सही चला रहा है, साथ किसी से बातें भी कर रहा है, इधर उधर देख भी रहा है, बातें भी सही कर रहा है, भाई ध्यान उसका अब ध्यान जो है ना वो अल्लाह ताला ने वसी कर दिया है। वाह वाह, बात समझे ना? जब जो किसी काम के लिए आप दुनिया का काम दिल से करें ना तो दुनिया अच्छी बन जाएगी। दीन का काम दिल से करेंगे, दीन अच्छा हो जाएगा। अब दुनिया तो अच्छी आज हो गई है ना, क्योंकि दिल से काम किया गया ना जी। हर चीज देखे ना, मोबाइल कितने खूबसूरत आए हैं, गाड़ियाँ कितनी खूबसूरत आई हैं, बिल्डिंगें कितनी खूबसूरत बन रही हैं। ये दिल से और तवज्जो से हो रहा है काम। इसी तरह हम यहाँ आते हैं, जितनी देर वो कहता है ना, या रसूलल्लाह, आपके ख्याल में जो हम बेख्याल होते हैं, कुछ देर के लिए सही हम बेमिसाल होते हैं। बस थोड़ी देर, जितनी देर यहाँ आते हैं, पूरी तवज्जो किस तरफ रखा करें? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के। तो बस इस शेर के साथ कि आंसुओं से गुसल करके लहू से वुज़ू करे, आंसुओं से गुसल करके लहू से वुज़ू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे। बेकस मेरे इश्क़ जुनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूं फरिश्ते आके रफू करें। वाह वाह।